डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो आप स्कूल टाइम से ही हमेशा सुनते आ रहे हो। टीचर भी आपको हमेशा कहते थे कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी शब्द की बात करेंगे कि डिसिप्लिन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टाइप्स है और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इन डिसिप्लिन क्या है, उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं और उसके क्या क्या रेमेडीज हैं। तो डिसिप्लिन आपने ये जो शब्द है आपने बचपन से ही सुना है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, हिंदी में इसको अनुशासन कहते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जिसकी लाइफ वेल डिसिप्लिन होती है वो अपना हर काम टाइम से करता है, उसके पास हर काम के लिए पूरा टाइम रहता है, टाइम रहते हुए ही वो अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, किसी तरह का उनके पास स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, वो हमेशा अपने काम को कल पर टालता है और कभी भी टाइम से अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। तो जब टाइम से अपने काम को पूरा नहीं करता तो काम का प्रेशर हमेशा उस पर रहता है, तो हमेशा परेशान रहता है, खिजा खिजा सा रहता है, गुस्से में रहता है और दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिसिप्लिन को और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन इज द सिंबल ऑफ द सिस्टम, कि अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। तो देखिए, अगर सिस्टम की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो मतलब क्या है कि जब हम अपना हर काम जो है टाइम से करें, ठीक है, सारा काम टाइम से पूरा हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, किसी तरह का कोई होच पोच ना हो। तो डिसिप्लिन को क्या कहा गया है कि सिंबल ऑफ द सिस्टम, की अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है, जहां पर सब काम सही से हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई डिले नहीं हो रहा। इट इज थ्रू डिसिप्लिन दैट अ पर्सन प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट in maintaining the system of the society along with making his life well managed and well controlled। तो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन क्या है कि अगर चाहे हमारी अपनी लाइफ की बात करें तो इसके थ्रू वेल मैनेज एंड वेल कंट्रोल्ड हमारी लाइफ होती है, ठीक है। और ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन ही हमें आगे इस समाज में, इस सोसाइटी में आगे बढ़ाता है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द स्कूल एनवायरनमेंट इज क्लियरली विजिबल, कि अगर हम स्कूल की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि डिसिप्लिन और अगर हम स्कूल की बात करें तो ये दोनों जो वर्ड है ना एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल समानता में चलते हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द स्कूल एनवायरनमेंट इज क्लियरली विजिबल, कि स्कूल एनवायरनमेंट में चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे सुबह प्रेयर का टाइम हो, चाहे पीरियड का टाइम हो, चाहे बच्चों के आने का टाइम हो, चाहे बच्चों के जाने का टाइम हो, ये सारी चीजें डिसिप्लिन है, हमें स्कूल एनवायरनमेंट में क्लियरली विजुअल है, हमें इसको स्पष्ट रूप से हम इसको देख सकते हैं। सो डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, के अनुशासन का अर्थ है आज्ञा पालन, कि जो अगर स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन करना। जो आपसे बड़े आपसे जो कह रहे हैं, आपके टीचर आपसे जो भी बात कर रहे हैं उनका पालन करना, उनकी बातों को मानना। डिसिप्लिन मीन्स वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल्स, कि अनुशासन का एक अर्थ और भी है कि नियमों की सीमाओं में काम करना, कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना, उसको तोड़ना नहीं। जो आपसे कहा गया है आपको काम करना है, ठीक है। आप जो आपसे नहीं कहा गया आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो जो लिमिट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन मीन्स वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ रूल, की रूल के अंदर रहना। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, कल को आप किसी स्कूल में पढ़ाओगे भी, कहीं जॉब करोगे, तो हर जगह का अपना एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। आप उसको डिसिप्लिन भी समझ सकते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, की अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण भी माना जाता है। कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, चाहे हम अपने बिहेवियर की बात करें, ठीक है, अपने माइंड की बात करें, तो इस पे कंट्रोल रखना सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल में है तो भाई डेली आपको स्कूल जाना है, सुबह टाइम से उठना है। मान लो किसी दिन आपको मन कर रहा है कि नहीं यार मुझे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये आपकी इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन अगर एक लाइफ की बात करें तो सुबह आपको डेली टाइम से उठना है, टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है,
टाइम से रेडी होना है, टाइम से स्कूल जाना है, स्कूल की जो क्लासेस है वो भी टाइम से आपको लेनी है, फिर घर आना है, जो आपको खेलने का टाइम है उस टाइम खेलना है, जो पढ़ने का टाइम है वो आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो डिसिप्लिन है ये हमारे चाहे माइंड की बात करें चाहे बिहेवियर की बात करें, इस पे कंट्रोल करता है। इससे हमारे माइंड और बिहेवियर की क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। इट डिसिप्लिन्स बिहेवियर एंड कंट्रोल इमोशंस, की यह व्यवहार को अनुशासित और भावनाओं को नियंत्रित करता है। आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आपको उठने का मन नहीं है लेकिन आपको उठना है, ठीक है, आपको पता है कि भाई अगर आप नहीं उठोगे टाइम से, स्कूल टाइम से नहीं जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली है, वो उस पर कहीं ना कहीं आप वो टाइम आपका खराब हो सकता है, ठीक है। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स पूरा का पूरा डिसिप्लिन पे ही टिका हुआ है, कि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन जो हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उस पर कंट्रोल करता है, हमें अनुशासित करता है। Discipline helps in the development of student knowledge, powers, habits, interest, and ideals so that they can work for the upliftment of themselves and the society। तो देखिए अब आपके सामने आप क्वेश्चन होगा ना कि डिसिप्लिन स्टूडेंट की नॉलेज को कैसे बढ़ाता है, ठीक है, उनकी पावर्स को, हैबिट्स को, इंटरेस्ट को किस तरह से उससे बच्चों की जो ये चीजें हैं डेवलप हो सकती हैं। तो देखिए आपकी लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से आप जीते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको, आपके पास हर चीज के लिए टाइम होगा। आप टाइम से, आपका डेली रूटीन बना रहेगा, टाइम से उठोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से आप पढ़ोगे, तो हर चीज के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। टाइम उनके पास नहीं होता जो टाइम की कदर नहीं करते, जो टाइम के हिसाब से चलते नहीं, लेकिन जो टाइम के हिसाब से चलते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो आप अगर एक डिसिप्लिन तरीके से जियोगे, हर चीज को बराबर टाइम दोगे, तो आप पढ़ोगे भी, चीजों को सीखोगे, समझोगे, आपका ज्ञानार्जन जो है, नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी, आपकी जो अच्छी हैबिट है, ठीक है, वो डेवलप होगा। इसके अलावा जो आपके इंटरेस्ट है, जो हैबिट्स है, उस पर भी आप काम कर सकते हो, उन चीजों के लिए भी बराबर आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन क्या है। अब अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन का महत्व, सो वेल ऑर्गेनाइज स्कूल एनवायरनमेंट, की अगर हम स्कूल की डिसिप्लिन की बात करते हैं तो स्कूल का नाम जरूर आता है। तो अगर डिसिप्लिन की बात करें जिस स्कूल में, ठीक है, वहाँ का जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, जहाँ पर डिसिप्लिन जो होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज स्कूल एनवायरनमेंट, कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, सुव्यवस्थित होता है, ठीक है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, हर एक्टिविटी को अच्छे से करते हैं। तो डिसिप्लिन की अगर बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर स्कूल में डिसिप्लिन है तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन अगर किसी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, आपने बहुत सारे स्कूल को देखा होगा, ठीक है, अक्सर बच्चे हैं जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस नहीं ले रहे, ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टीचर्स ने भी बच्चों को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। तो जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे स्कूल बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, इनडिसिप्लिन है, चीजें ठीक से नहीं हो पा रही, बच्चों की अचीवमेंट भी वहाँ पे अच्छी नहीं होती, बच्चे चीजों को सही तरीके से नहीं सीख पाते। लेकिन जहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ का जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, अगर डिसिप्लिन की बात करें, स्कूल वेल डिसिप्लिन है, क्लासरूम जो है वहां पे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में है, तो क्या होगा, ठीक है। देखिए डिसिप्लिन का मतलब आप ये मत समझिए, डिसिप्लिन का मतलब है कि डरा धमका कर बच्चों को बिठाना, नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि इस तरह का एनवायरनमेंट दे ताकि जहां पर सारे बच्चे मिलकर रहें, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक्टिविटी करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब डर से नहीं है, बल्कि इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरह का सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था जहाँ पर बच्चे साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, भाईचारे के साथ रहें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और टीचर भी बच्चों की रिस्पेक्ट करें, और टीचिंग लर्निंग जो हो इफेक्टिव तरीके से हो। तो किसी भी स्कूल में अगर स्कूल वेल डिसिप्लिन है तो एनवायरनमेंट भी वहाँ का अच्छा होगा, क्लासरूम में भी जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव रहेगी। स्टेबलाइजिंग गुड रिलेशन इन द स्कूल, तो टीचर और स्कूल में बात करें, बच्चों के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा।
बिल्ड गुड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, कि इससे क्या होगा कि इस तरह का अगर स्कूल है, स्कूल वेल डिसिप्लिन है, टीचर्स में बच्चों में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्लासरूम में भी अगर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी की बात करें बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका भी जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होगा। ठीक है, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल, तो देखिए किसी भी स्कूल की पहचान वहाँ के आप कह सकते हो कि स्कूल की प्रतिष्ठा वहाँ के डिसिप्लिन से होती है, कि स्कूल कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आप भी जब अपने बच्चों को, घर के जो बच्चे हैं उनको, उनका एडमिशन जब किसी स्कूल में कराते हैं तो आप ये सारी चीज़ देखते हैं ना, कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल में जो बच्चे हैं किस तरह से हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। आजकल देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का नाम डालने से कतराते हैं। रीज़न क्या है? देखो रीज़न एक है कि बहुत सारे स्कूल जो हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्कूल, कुछ स्कूल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चे जब मर्जी स्कूल में आ जाते हैं, जब मर्जी स्कूल से चले जाते हैं। अक्सर बच्चों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे क्लास नहीं लेते, क्लास में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो अगर इस तरह का स्कूल होगा तो कौन एडमिशन कराना चाहेगा? लेकिन अगर ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्कूल वेल डिसिप्लिन है, बच्चे टाइम से स्कूल आते हैं, टाइम से सारी क्लास लेते हैं, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा रिलेशन है, ठीक है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, तो ऐसे स्कूल में हर कोई अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है। तो ये डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है कि अगर डिसिप्लिन हो किसी स्कूल में तो एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, क्लासरूम टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा, बच्चों में अच्छी हैबिट डेवलप होगी, और स्कूल की भी जो रिपीटेशंस हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा है, दूर दूर तक होगी। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, अब एक क्वेश्चन आता है कि यार डिसिप्लिन के भी टाइप्स होते हैं, तो जान लीजिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रिप्रेसिव डिसिप्लिन, दमनात्मक, तो नाम से ही पता चल रहा है रिप्रेसिव, जहां पर बच्चों को जबरदस्ती डरा धमका कर, मार पीट कर, ठीक है, उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है। ठीक है, दमनात्मक मतलब दमन करना, ठीक है, बच्चों को मारना पीटना, फिजिकल पनिशमेंट देना, इस तरह से बच्चों को जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखना। और एक एक और तरीका है इफेक्टिव डिसिप्लिन, जहाँ पे बच्चों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि इस स्कूल में टीचर्स जो हैं, ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि बच्चा टीचर्स को देखकर खुद 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 को डिसिप्लिन में रखे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं, बल्कि इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे। मान लो आप किसी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ और उस स्कूल में आप गए, और जाते ही आपने देखा कि यार सारे बच्चे सुबह टाइम से आ जा रहे हैं, ठीक है, टाइम से क्लास में रह रहे हैं, सारी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज भी जो हो रही है टाइम टू टाइम हो रही है, टीचर्स भी टाइम से क्लास में आते हैं, सब जो सबका जो ड्रेस है वेल ड्रेस है, ठीक है, बच्चे भी अच्छे से अपने कपड़े सुंदर से पहनते हैं, शूज भी जो भी है पहनते हैं, शर्ट को पैंट में खोसते हैं, ठीक है, टाई लगा के आते हैं। टीचर्स की भी ड्रेस बहुत मतलब ये नहीं कि टीचर्स भी अपना ड्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पहनते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओगे तो आप भी उसी के हिसाब से ढलोगे। ठीक है, तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसको हम इफेक्टिव एनवायरनमेंट कहेंगे, जहाँ पर बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पर आकर बच्चे अपने से बड़ों को देखकर, अपने से सीनियर्स को देखकर खुद डिसिप्लिन में रहना सीखता है। फिर एक तरह से अगर हम लिबरेटिंग की बात करेंगे डिसिप्लिन, तो यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है। रिप्रेसिव की बात करें और लिबरेटिंग की बात करें, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट हैं। रिप्रेसिव में बच्चों को जबरदस्ती मार पीट कर, डरा धमका कर, डांट कर अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, लेकिन लिबरेटिंग में बच्चों को पूरी तरीके से डिसिप्लिन मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है। जैसे नेचुरलिज्म हमने पढ़ा था, जहाँ पर बच्चा पूरा उसको फ्रीडम दे दो, बच्चा खुद से ही अपनी गलतियों से सीखेगा, खुद से ही डिसिप्लिन में रहना सीखेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो लिबरेटिंग डिसिप्लिन है। अब हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन के, अनुशासन के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहली बात करें क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, तो पहला इसका जो प्रिंसिपल है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है वो बनाना, उसको क्रिएट करना, उसका निर्माण करना। पेरेंट्स शुड कोऑपरेट इन डिसिप्लिन की, देखिए ये जरूरी नहीं कि अनुशासन जो है डिसिप्लिन है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा काफी सारा टाइम अपने घर में रहता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाना। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, के अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन सहयोग कोऑपरेशन, जहां पर
स्कूल में चाहे टीचर की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे जो वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं, सब जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो इस तरह से अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यहाँ का इस तरह का स्कूल होगा, क्लासरूम होगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे सहयोग होगा वहाँ पे अनुशासन भी अच्छा होगा। टीचर शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। तो देखिए, टीचर का आप दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले आपको खुद सीखनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट को तभी डिसिप्लिन में रहना सिखा सकता है कि जब टीचर खुद से डिसिप्लिन में हो, ठीक है। अगर टीचर चाहता है कि जो स्टूडेंट हैं अच्छे से कपड़े पहन के आए, ठीक है, और अच्छे से ड्रेस पहन के आए और टाइम से आए, तो उसके लिए टीचर्स का भी टाइम से आना, वेल ड्रेस्ड होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन मस्ट बी करेक्टिव, कि अनुशासन सुधारात्मक होना चाहिए। तो देखिए, जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब किसी को चोट देना, किसी को परेशान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब होना चाहिए सामने वाले में जो दोष है, ठीक है, उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना। तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, को करेक्टिव होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए, ठीक है। श्योरिटी ऑफ जस्टिस, की न्याय की निश्चितता, ठीक है। तो डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, जस्टिस की श्योरिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि क्लास की बात करें, स्कूल की बात करें, तो डिसिप्लिन जो है सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए हो, टीचर्स के लिए ना हो, सिर्फ बच्चों के लिए हो, बच्चों, ठीक है। इस तरह से नहीं, जस्टिस होना चाहिए सभी के साथ, कि डिसिप्लिन हो तो सभी के लिए हो, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। डिसिप्लिन सभी के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे जस्टिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन शुड बी पॉजिटिव, अनुशासन जो है सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट हो जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, एक दूसरे की हेल्प से सीखें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो डिसिप्लिन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे जहाँ की बच्चा वहाँ पे रहकर चीज़ों को अच्छे से सीखे। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन लव, कि डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बल्कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन का बिल्कुल अपोजिट, डिसिप्लिन में जहाँ पे हम सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से रहना सीखते हैं, अपना हर काम टाइम से, एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहना सीखते हैं, तो वहीं इनडिसिप्लिन बिल्कुल इसका अपोजिट है, जहाँ पे डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। So, discipline means that students obey the rules of the school and follow those rules outside the school as well। कि जहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें, जहाँ पे स्टूडेंट हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो चीज़ें स्कूल में सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, उसको सोसाइटी में भी जाके फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इनडिसिप्लिन की बात करें तो बिल्कुल उसका अपोजिट, जहाँ पे किसी तरह के कोई रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो जब जीवन में ही, लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ में ही कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हर काम को टाइम से करेगा। और आज के टाइम में देखें तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना इनडिसिप्लिन की, पूरे सिर्फ इंडिया की बात करें नहीं, पूरे दुनिया में ये जो एक प्रॉब्लम है, अक्सर हम देखते हैं इनडिसिप्लिन, अगर देखते हैं कि बच्चे क्या है, स्कूल टाइम से नहीं आ रहे, ड्रेस ठीक से पहन नहीं रहे। अक्सर स्कूल में बच्चों में देखें तो प्यार और दोस्ती तो बात दूर है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों की उनकी दुश्मनी हो। तो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे। लव और की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, तो सिर्फ सिर्फ बुक्स के अंदर तक ही सीमित है, स्टोरी तक ही सीमित है, ठीक है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर देखो, टीचर आजकल देखें तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को सुधारना तो चाहते हैं लेकिन खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। तो इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इट्स डायरेक्ट इफेक्ट इज क्लियरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ डिक्लाइन इन द एजुकेशन लेवल। और इस तरह से जब देखें स्कूल में जो डिसिप्लिन जो है कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो देखें एजुकेशन का जो लेवल है वो भी आजकल कितना है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर सीरियस डे बाय डे, कि ये समस्या दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन की बात करें,
तो इंडिविजुअल इंडिसिप्लिन का मतलब है क्लास में कोई मतलब इक्का दुक्का जो बच्चे हैं टाइम से नहीं आ रहे, एक दूसरे से झूठ झूठ बोल रहे हैं, अपना काम टाइम से पूरा नहीं कर रहे, क्लास नहीं ले रहे, ठीक है, दूसरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है इसको आप क्या कहोगे? इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जैसे आजकल धरना प्रदर्शन देखो, ग्रुप में काफी सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, ग्रुप में आते हैं। अक्सर वेस्ट बंगाल की वहाँ पे देखो तो इलेक्शन भी वहाँ पे दंगे फसाद इस तरह से चीजें हमें सिर्फ एक स्टेट में नहीं, एक कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलती है। तो जब इस तरह की जो इनडिसिप्लिन की जो चीजें हैं ग्रुप में होती हैं, लाखों हजारों सैकड़ों लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप इनडिसिप्लिन, सामूहिक अनुशासनहीनता। फिर कॉजेस ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के क्या कारण है, तो इसको भी जान लेते हैं। फैमिली कॉजेस, तो देखिए पारिवारिक कारण, तो बच्चा अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा जो टाइम है जो है स्कूल अपने घर में बिताता है। अगर घर के लोग डिसिप्लिन है, ठीक है, तो बच्चा भी डिसिप्लिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर घर में ही लोग इनडिसिप्लिन नहीं है, घर में ही बच्चों के अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते, तो ऐसे फैमिली में अगर बच्चे भी क्या सीखेंगे? वो भी इस तरह की चीजें सीखेंगे। अगर घर में इस तरह की चीजें होंगी, मारपीट होगी, लड़ाई होगी, झूठ होगा, तो यही चीज तो बच्चा आगे सोसाइटी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वहां पे भी चीजें सीखेगा। तो ऐसे बच्चों को हम किस तरह से डिसिप्लिन में रख सकते हैं जब उसका बेसिस इस तरह का है? स्कूल कॉलेज चलो, परिवार का तो हो गया, ठीक है। अब स्कूल की बात करें, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में आप गए, एनवायरमेंट इस तरह का मिला कि टीचर बच्चों को पीटते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, टीचर की आपस में बनती नहीं, टीचर की बच्चों के साथ नहीं बनती, टीचर जो है क्लास में टाइम से आ नहीं रहा, टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा ठीक से। तो इस तरह के भी कॉजेस है कि अगर स्कूल में ही एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, टीचर ही डिसिप्लिन में नहीं होंगे, तो किस तरह से बच्चे डिसिप्लिन में रह सकते हैं? जैसा एनवायरमेंट मिलेगा वैसे बच्चे होंगे। सोशल कॉजेज, चलो स्कूल की बात कर ली, फैमिली की बात कर ली, अब सोसाइटी, स्कूल और हम स्कूल की बात करें, घर की बात करें, सोसाइटी में ही अगर सोसाइटी का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि सोसाइटी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों का जो पीयर ग्रुप है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कॉज सोसाइटी का है कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहती है, कैसा सिखाना चाहती है। पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉज है, राजनीतिक कारण। अक्सर देखिए कि लड़ाई झगड़े हैं, कोई ना किसी पार्टी से के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो अक्सर जो ये इस तरह की अनुशासन जो हीनता है उसका जो पॉलिटिकल जो कॉजेज हैं, अलग अलग स्टेट में भी आपको देखने को मिलता है, आए दिन धरना प्रदर्शन, इस तरह की चीजें, मारपीट, खून खराबा, स्ट्राइक। साइकोलॉजिकल कॉजेज, देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से परेशान होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बच्चों को अनुशासनहीन बना देती है, बच्चा ठीक से सोच नहीं पाता, ठीक से समझ नहीं पाता, तो एक बहुत बड़ा कॉज है। अब किस तरह से मेजर्स टू रिमूव इनडिसिप्लिन, की इनडिसिप्लिन को किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से दूर किया जाए? तो सबसे पहली चीज है, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप शुड बी डेवलप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, की टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जहाँ पे टीचर बच्चे की रिस्पेक्ट करे, बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट करें, टीचर बच्चों की सुने, बच्चे टीचर की सुने। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है, टीचर अच्छे से सिखा सकता है, बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, तभी बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। देयर शुड बी सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द स्टूडेंट एंड देयर प्रॉब्लम, की विद्यार्थियों और उनकी समस्याओं के प्रति टीचर्स को क्या करना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए, कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स है उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करके आप उस पर जबरदस्ती अपनी बातों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी मेड अ कॉर्डियल, कि विद्यालय का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, जहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार से के साथ रहें, दोस्ती के साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, साथ मिलकर एक्टिविटी करें, तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए।
क्लोज रिलेशन ऑफ स्कूल विथ होम एंड सोसाइटी शुड बी स्टेबलाइज, की विद्यालय का घर तथा समाज से घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए। जहाँ पे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात करें, स्कूल की बात करें, तीनों साथ आएं और साथ मिलकर काम करें ना, तो ऐसे स्कूल का एक एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है और ऐसा स्कूल आगे बढ़ता है। यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और सोसाइटी में जाकर अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम बढ़ाते हैं। Emphasis should be laid on the qualitative education of the students so that they can move forward, कि विद्यार्थियों के गुणात्मक शिक्षा पे बल दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ें। बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, एक्टिविटीज़ कराई जाए। तो इस तरह से अगर उन पे क्वालिटेटिव एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। Students should be given more education so that proper values can be developed in the them, की मोरल एजुकेशन, सॉरी, स्टूडेंट को मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि स्कूल में टीचर्स में वो वैल्यूज होंगे तो बच्चों में भी वो वैल्यूज डेवलप होंगे। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों में अगर वैल्यूज डेवलप होंगे तो उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। इट इज़ नेसेसरी टू कीप स्टूडेंट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, की विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इस पे बच्चों पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा और एक नेगेटिव एटीट्यूड उनमें डेवलप होगा। देयर शुड बी अरेंजमेंट प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, की विद्यालय में विद्यार्थियों के उचित निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को सही से गाइडेंस नहीं मिलती, सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो बच्चे अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो इसलिए उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना डिसिप्लिन क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इनडिसिप्लिन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, किस तरह से उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो है सिर्फ देखने के लिए नहीं है, एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहें, तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।